नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बिहार करंट अफेयर्स और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बजट 2025-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार बजट 2025-26। 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपया का बजट पेश किए हैं। 3,16,895.02 करोड़ रुपए के जो है बजट पेश किए हैं। वित्त मंत्री कौन? सम्राट चौधरी। कब पेश किए हैं? ये सब सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होता है 3 मार्च 2025 को। यह बजट पिछले साल के बजट से 38,169.30 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। 38,169.30 करोड़ रुपए का ज्यादा बजट है। पिछले बजट से जो है 13.69% की वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज में पूछ दे तो 13.69% की वृद्धि हुआ है, और अगर रुपया में पूछ दे तो 38,169.30 करोड़ रुपया। प्राप्त सरकार की आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण की अगर बात करें तो कुल आय प्राप्तियां जो है, कुल आय प्राप्तियां होने का जो अनुमान है वो कितना है? 3,17,094.63 करोड़। 3,17,094.63 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां जो होगा 2,60,831.44 करोड़। 2,60,831.44 करोड़। अब पूंजीगत प्राप्तियां होगा 56,263.19 करोड़। 56,263.19 करोड़। कुल व्यय होने का अनुमान जो होगा वो 3,16,895.02 करोड़। 3,16,895.02 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय जो होगा 2,52,026 करोड़। 2,52,026 करोड़। अब पूंजीगत व्यय होगा 64,894.76 करोड़। 64,894.76 करोड़। विभिन्न घाटा देख लेते हैं 2024-25 के बजट के अनुमान और 2025-26 बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें तो 29,095.43 करोड़। 29,095.43 करोड़ जो है 2024-25 का बजट अनुमान है। जीएसडीपी का 2.98%, ये राजकोषीय घाटा। 2025-26 के बजट का अनुमान राजकोषीय घाटा कितना है? तो यह है 32,718.31 करोड़। 32,718.31 करोड़। और जीएसडीपी का कितना हो गया? ये 2.98%। ये परसेंटेज में भी प्रश्न पूछा जाता है और बजट अनुमान जो रुपया में वो भी पूछा जाता है। राजस्व घाटा की बात करें तो 1121.56 करोड़। जीएसडीपी का कितना? 0.115% है। 1121.56 करोड़। ये 2024-25 का बजट अनुमान है। अगर 2025-26 के बजट अनुमान राजस्व घाटा देखते हैं तो 8831.18 करोड़, जो जीएसडीपी का 0.80% है। प्राथमिक घाटा की बात करें तो 8569.24 करोड़ है 2024-25 के बजट के अनुमान के प्राथमिक घाटा। और 2025-26 बजट अनुमान प्राथमिक घाटा देखते हैं तो 9704.37 करोड़ है। बिहार बजट 2025-26 के अगर महत्वपूर्ण आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ मद है, एक तरफ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है बिहार का जीएसडीपी, बिहार का जो है जीएसडीपी 10,97,264 करोड़ 2025-26 के लिए। 10,97,264 करोड़ रुपया। और 9,76,517 करोड़ जो था 2024-25 के लिए था। क्या है? 2024-25 के लिए। कुल व्यय की बात करते हैं तो 3,16,895.02 करोड़। कुल व्यय जो है 3,16,895.02 करोड़। योजना मद पर व्यय जो होगा कितना होगा? 1,16,759.60 करोड़। कुल व्यय का 36.84%। पिछले वर्ष में जो है 16,759 करोड़ अधिक है। 16,759 करोड़ अधिक है। गैर योजना मद पर व्यय होगा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय पे, तो वो होगा 2,135.42 करोड़। 2,135.42 करोड़। कुल व्यय का 63.16%। पिछले वर्ष से 21,429 करोड़ अधिक। 21,429 करोड़ अधिक। तो ये जो योजना मद पर व्यय है
ये काफी इंपॉर्टेंट है। गैर योजना मद पर ये सब ध्यान रखेगा। अब पूंजीगत परिव्यय देख लेते हैं। सामान्य सेवा पूंजीगत परिव्यय कितना है? 40,531.84 करोड़, जिसमें जो है सामान्य सेवाओं पर परिव्यय होगा 5899.66 करोड़ रुपया। सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय होगा 93,169.35 करोड़, 93,169.35 करोड़। आर्थिक सेवाओं पर परिव्यय होगा 25,262.83 करोड़, 25,262.83 करोड़। राजस्व अधिशेष या बचत जो है 8831.18 करोड़ है, जीएसडीपी का 2.98%। राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान जो है 59,520 करोड़, 59,520 करोड़ है। राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान जो होगा 8220.57 करोड़, 8220.57 करोड़ रुपया। रुपया कहाँ से आता है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है काफी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा देखिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68%। 100 में 43.68 जो आता है केंद्रीय करों में राज्य का अंश। अगर उसके बाद देखा जाए तो वो आता है राज्य सरकार के कर राजस्व 18.177%, 18.77% आता है। उसके बाद लोक ऋण से जो आता है 17.58, 17.58। उसके बाद आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21, 17.21। राज्य का कर भिन्न राजस्व से आता है 2.59 और ऋणों की वसूली से आता है 0.17। तो अगर पूछ लिया जाए नंबर के हिसाब से तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा 1 नंबर पे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे राज्य सरकार का राजस्व, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे, यानी 3 तक याद ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब रुपया कहाँ जाता है, कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा होता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा खर्चा होता है सामाजिक सेवाएं पर, कितना? 39.80, 39.80। उसके बाद खर्चा होता है सामान्य सेवाएं में 28.94, 28.94। आर्थिक सेवाएं में खर्चा होता है 23.58, 23.58। और लोक ऋण की वापसी 7.20। ऋण और पेंशनज्ञा जो होता है 0.49। सहायता अनुदान का अंशदान होता है 0.01 होता है। अगर इसमें कोई पूछ ले कि नंबर 1 जो होता है सबसे ज्यादा जाता कहाँ है, तो सामाजिक सेवाएं में सबसे ज्यादा जाता है। उसके बाद जो है सामान्य सेवाएं में जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है आर्थिक सेवाएं में, क्या है? आर्थिक सेवाएं में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। 25-26 में 54,575.02 करोड़ रुपया। कैसे कैसे होगा, तो ये देखिए 15वें वित्त आयोग जिसमें जो राशि आएगा 9204.96 करोड़ रुपया। राज्य आपदा राहत कोष SDRF में आएगा 1721.00 करोड़, 9204.96 करोड़ 15वें वित्त आयोग। इसमें राज्य आपदा राहत कोष से इतना, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4012.00 करोड़, नगर निकायों के लिए 2160.00 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 1311.96 करोड़ रुपया है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए आएगा 45,360.46 करोड़, सबसे ज्यादा इसी में आएगा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए आएगा। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए 9.60 करोड़ आएगा। टोटल जो आएगा वो है 54,575.02 करोड़ आएगा। अब बिहार बजट 2025-26 के लिए जो है प्रमुख घोषणा क्या क्या किया गया है ये देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करते हुए क्रय किया जाएगा, खरीदा जाएगा। राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से जो है की जाएगी, सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन VEGFED द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा, तरकारी सुधा आउटलेट खुला जाएगा। अब तक कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां PVCS का गठन किया जा चुका है।
आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां का गठन किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा, ताकि बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन एवं विवाह से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, तथा इसका संचालन भी महिला स्वयं समूहों द्वारा जो है कराया जाएगा। कन्या विवाह मंडप क्या है? कन्या विवाह मंडप प्रत्येक पंचायत में। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी, महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में चलंत व्यायामशाला यानी जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी, तथा इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं होगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, इसमें सवारी चालक एवं कंडक्टर सभी जो हैं वो महिलाएं होंगी। निजी कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयां स्थापित की जाएगी। कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयां स्थापित की जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में जो है की जाएगी गुड़ के लिए। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना किया जाएगा। कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट है देश के चयनित स्थानों यथा हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री महाविद्यालय यानी सरकारी या निजी की स्थापना सुनिश्चित जो है की जाएगी। नेक्स्ट है वर्ग 0-1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति दर को दुगना किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को जो है दुगना किया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे एवं निजी जन भागीदारी पीपीपी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संपर्क का सृजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संपर्क का सृजन किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए जो है वो नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। साथ में बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना जो है की जाएगी। बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता जो है सुनिश्चित की जाएगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। महिला चालकों को ई रिक्शा पर 2 पहिया वाहन पे जो है नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी जो क्या होगी महिलाएं ही होगी। राज्य के नहर के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित जो है किए जाएंगे। नहर के किनारे खाली जगह और बांधों पर सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किए जाएंगे। बजट 2025-26 में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा, जो बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। इससे हमारी कृषि की जलवायु अनुकूल बनाने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने एवं हमारे युवाओं के लिए हरित रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगी। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड हरित बिहार, समृद्ध बिहार की हमारी दृष्टि का प्रतिनिधित्व जो है करता है। अगला है राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन जो है किया जाएगा।
पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत जो है की जाएगी। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा, पूर्णिया हवाई अड्डे का। नेक्स्ट है राजगीर सुल्तानगंज जो भागलपुर में पड़ता है एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार छोटे हवाई अड्डा यथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर सुपौल, मधुबनी मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डा के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन हवाई अड्डों को 19 सीटों तक की क्षमता वाले छोटे विमानों के संचालन के लिए जो है तैयार किया जाएगा। देश के कुछ अन्य प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली और मुंबई के अलावा बिहार एकीकृत केंद्र इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे, जैसे बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार, बिहार की लोक कला एवं संस्कृति के प्रसार के साथ साथ सांस्कृतिक पर्व एवं त्योहारों का आयोजन, बिहारी खाद्य व्यंजनों का प्रचार प्रसार, निवेश, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय तथा बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए एक संकेतित केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है और इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिम चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस जो है वो किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का सपना राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने के साकार हो गया है। अब हम इस यात्रा के समय को वर्ष 2027 के अंत तक 4 घंटे में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़क के द्वारा जो है जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं विभागवार बजट प्रस्ताव क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कृषि विभाग। जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। जल संरक्षण संरचनाओं एवं वर्षों के बंजर भूमि पर शुष्क बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु बांका जिला को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कॉन्क्लेव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? बांका जिले को। बिहार में चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन तथा आम, मशरूम, टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित जो है किया जाएगा। किसानों की आय में वृद्धि हेतु आम, लीची सहित अन्य पारंपरिक बागवानी फसलों के विकास के साथ ही साथ मखाना एवं मशरूम उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन योजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में बिहार देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है तथा शहद उत्पादन में भी चौथे स्थान पे है। बिहार में कृषि रोडमैप के सफल कार्यान्वयन के कारण गेहूं की उत्पादकता लगभग दोगुनी तथा मक्का की जो है 2.5 गुनी बढ़ी है। गेहूं की उत्पादकता लगभग दोगुनी और मक्का की 2.5 गुनी बढ़ी है। राज्य में श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने हेतु खरीफ 2024 मौसम में राज्य के सभी जिलों में 1.25 लाख एकड़ में ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदो, साबा आदि मिलेट्स उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित जो है वो किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा गया में तथा बिदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है की जा रही है। राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा गया में तथा बिदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। अब आइए जानते हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पशुपालकों के द्वारा पर पशु चिकित्सा डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों हेतु एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गई है। समग्र गव्य विकास योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन एवं आय में वृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी, बाछी, हीफर की डेयरी इकाई स्थापित किए जाने की योजना संचालित की गई है। जल संसाधन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो
तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की नहरों की गाद सफाई में मधुबनी जिला एवं दरभंगा जिला के कृषक लाभान्वित होंगे। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली गंडक फेज 2 का अवशेष कार्य के तहत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है। इसके तहत कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के कृषकों को जो है वो प्राप्त होगा। जमुई जिला के जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का जो है निर्माण किया जा रहा है। औरंगाबाद एवं गया जी जिले में उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य जो है कराया जा रहा है। औरंगाबाद एवं गया जी जिले में उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य कराया जा रहा है। पेय जलापूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के प्रथम चरण के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद द्वितीय चरण में बिहार शरीफ शहर को भी गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु मधुबन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पे है। द्वितीय चरण में जो है बिहार शरीफ शहर को भी गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु मधुबन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पे है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है। नदी जोड़ योजना के तहत कोसी मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी लागत राशि 6282.32 करोड़ है। 6282.32 करोड़ रुपया है। नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए उद्देश्य के तहत पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में बागमती, बूढ़ी गंडक, बेलवाधर नदी जोड़ योजना, समस्तीपुर जिला में बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की शांति धार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में गंडक, अकाली नाली, छाड़ी, गंडकी, माही, गंगा नदी जोड़ योजना का कार्य जो है प्रगति में है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले से बागमती, बूढ़ी गंडक जिसे बेलवाधार नदी जोड़ योजना कहते हैं, और समस्तीपुर जिला में बागमती नदी या बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने को शांति धार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में गंडक, अकाली नाली, छाड़ी, गंडक, माही, गंगा नदी जोड़ योजना का कार्य जो है प्रगति पर है। अब पंचायती राज विभाग की बात करते हैं तो बिहार राज्य में 8053 ग्राम पंचायतों की संख्या, इसके अंतर्गत कुल जो है 1,09,321 जो है वार्ड है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पंचायतों में कुल 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। अब तक 4.79 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करते हैं तो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 131 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। विभिन्न पंचायतों में कार्यरत लगभग 5986 बैंक सखी यानी बैंकर दीदी सदस्यों के मध्य वित्तीय उत्पादों, समय पर जमा, निकासी, बीमा, पेंशन आदि पर जागरूकता फैला रही है। राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 78.4 लाख से अधिक सदस्यों की बीमा से आच्छादित किया गया है। वर्तमान में जीविका परियोजना द्वारा सरस मेले का आयोजन सिर्फ राज्य की राजधानी पटना में किया जाता है। यह महसूस किया गया है इस आयोजन से छोटे एवं मंझोले उद्यमियों को एक सुव्यवस्थित बाजार मिलता है, इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। आने वाले समय में सरस मेले का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में कराया जाएगा। सरस मेले का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के उच्चतर संगठन अर्थात ग्राम संगठनों को पंचायत स्तर पर जीविका भवन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जीविका द्वारा गठित ग्राम संगठनों के उच्चतर संगठन अर्थात संकुल संघ को भी जीविका भवन निर्माण कराकर उपलब्ध कराई जाए। जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। केवल 5 वर्षों की अल्पावधि में इस अभियान द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई है। दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत किए गए प्रयासों को वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला है। 20वें CSI ई-गवर्नेंस पुरस्कार में बिहार को परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से वर्ष 2024-25 में 1.99 करोड़ पौधारोपण जो है किया जा चुका है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 115.60 लाख घरों में शौचालय निर्माण किया गया है। परिणाम स्वरूप आज राज्य के 8,053 पंचायत, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल तथा 38 जिला ओडीएफ ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 3398 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ओडीएफ ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। अगला है कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के बारे में जानते हैं तो राज्य के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत अब तक सभी नगर निकाय खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। 56 नगर निकाय को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया जा चुका है। उद्योग विभाग की अगर बात करते हैं तो उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार औद्योगिक रोडमैप तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य समावेशी, संतुलित, आर्थिक एवं हरित विकास है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी लक्ष्य है। पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया के तर्ज पर राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादकों को मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शेष प्रमंडलों दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर तथा सहरसा में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। अभी खादी मॉल पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से में विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों के साथ कुल 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत अब तक 186 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स बिहार में जो है उपलब्ध है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं श्रम संसाधन विभाग। राज्य के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का पंजीकरण कराया जा चुका है। शिक्षा विभाग में देखते हैं कि युवाओं की पढ़ाई के लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बने, इसके लिए हमारी सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत सुगम ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है। लाभुक आधारित योजनाएं डीबीटी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं हेतु कुल 363.80 करोड़ रुपए की राशि लाभुक बच्चों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई गई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 3.70 लाख छात्र छात्रा जो है लाभान्वित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो नीति आयोग के वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी एवं सफाई SDG 6 के मामले में बिहार का स्थान 98 स्कोर के साथ देश के सभी राज्यों में तीसरा रहा है। 98 स्कोर के साथ देश के सभी राज्यों में तीसरा रहा है। स्वास्थ्य हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। फलस्वरूप वर्ष 2005-06 से वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य पर राज्य सरकार का खर्च 13 गुना बढ़ गया है। NFHS 5 के अनुसार संस्थागत प्रसव की दर 2019-20 में 76.62% हो गया है। मातृ मृत्यु दर में 62% की और शिशु मृत्यु दर में 56% की भारी कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एम्स दरभंगा का शिलान्यास भी किया जा चुका है। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो है निर्माण किया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैर आच्छादित 19 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 13 अनुमंडलीय अस्पतालों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। राज्य के 25 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 13 सदर अस्पतालों में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पैठना, भागन बिघा, रहुई, नालंदा का निर्माण 19.23 एकड़ भूखंड पर 597.78 करोड़ रुपया की लागत से कराया गया।
राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पैठना भागन बिघा रहुई नालंदा का निर्माण 19.23 एकड़ भूखंड पर 597.78 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के उद्देश्य से 250 नामांकन महाविद्यालय एवं 5462 बेड के अस्पताल हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप राज्य को दिनांक 4-5 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 में इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान में बिहार राज्य में प्रति माह लगभग 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड बन रहा है। डिजिटल ओपीडी निबंधन, निःशुल्क दवा वितरण सहित मासिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने में बिहार ने देश में कीर्तिमान रचा है। भारत सरकार के डीबीडीएमएस पोर्टल के अनुसार मुक्त दावा नीति के अंतर्गत दावा आपूर्ति एवं वितरण में 15 सितंबर 2024 से बिहार प्रथम स्थान पर है। 9 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत HPV टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 1.54 करोड़ परिवारों के लगभग 3.65 करोड़ पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड निर्माण किया गया है। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर कितने स्थान पे? तीसरे स्थान में है। आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार जो है राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। समाज कल्याण विभाग बिहार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों यथा पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया, पश्चिम चंपारण में वृद्धा आश्रम सहारा संचालित है। पटना, गुलजारबाग, गया तथा पूर्णिया में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया। पटना में जो है गुलजारबाग में है, गया में है तथा पूर्णिया में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना यानी संबल के अंतर्गत कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना जिसका नाम है संबल के अंतर्गत कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास 100 आवासन के निर्माण की स्वीकृति जो है दी गई है। सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है प्रत्येक जिले में। कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग देखते हैं तो राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और इसे नई पीढ़ियों तक पहचानने हेतु आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत 2 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये तक वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान है। 3 नए संग्रहालय बेतिया संग्रहालय, दीपनारायण संग्रहालय तथा बांका कारू खिरहर संग्रहालय का भवन निर्माण, 5 संग्रहालय गया, नवादा, जमुई, बेगूसराय एवं भागलपुर के भवन का जीर्णोद्धार तथा गया, नवादा एवं जमुई संग्रहालय दीर्घा के जीर्णोद्धार पुनरावशेषों का संरक्षण जो है किया जाएगा। लाल पहाड़ी लखीसराय पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। लाल पहाड़ी लखीसराय के पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। अगस्त 2024 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में बिहार के संग्रहालय तथा बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय तथा गया संग्रहालय को श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्षेत्रीय केंद्र तथा संयुक्त क्षेत्रीय प्रेक्षा केंद्र ज्वाइंट रीजनल रिपोर्टरी सेंटर JRRC की स्थापना की जाएगी। मॉरिसन भवन पटना तथा अहिल्या भवन दरभंगा का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण जो है वो किया जाएगा। पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में संयोजन की कार्रवाई जो है की जा रही है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण 550.48 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें वैशाली के प्राचीन स्तूप के उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष तथा प्राप्त अन्य सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। खेल विभाग में देख लेते हैं क्या क्या घोषणा हुआ है। युवा वर्ग समाज के विकास का इंजन है, अतः इनके सर्वांगीण विकास पर राज्य सरकार का फोकस है। बिहार की कुल आबादी का
लगभग 29% हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है। इनके संपूर्ण विकास के लिए जनवरी 2024 में स्वतंत्र खेल विभाग का गठन किया गया तथा इसके अंतर्गत कई सफल योजनाएं जो है क्रियान्वित हो रही है, जिसमें प्रमुख है मेडल लाओ नौकरी पाओ। मेडल लाओ नौकरी पाओ है। हमारे यशस्वी खिलाड़ियों के एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में 1 स्वर्ण पदक तथा पेरिस ओलंपिक में 1 रजत पदक प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 9 रजत और 30 कांस्य पदक प्राप्त किया है। हमारे दिव्यांग युवाओं ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पैरा गेम्स में 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। यशस्वी एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में 1 स्वर्ण पदक तथा पेरिस ओलंपिक में 1 रजत प्राप्त जो है किया है। दिनांक 29/8/2024 को बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया तथा बिहार में पहली बार जो है नवंबर माह में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशियन हॉकी चैंपियनशिप महिला 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें एशिया के 6 अग्रणी देश शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच हारे चैंपियनशिप हासिल किया है। फिक्की के द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से देख लेते हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती हुए तकनीक यथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा 23 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 122.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, विकास एवं इसके अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए बिहार IT पॉलिसी 2024 को प्रतिपादित किया गया है। परिवहन विभाग की तरफ से परिवहन विभाग में के लिए क्या घोषणा हुआ है, तो सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट सेवा में बिहार देश का जो है अग्रणी राज्य है। महिलाओं के अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु लोक सेवा यानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण VLTD एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य जो है किया गया है। प्रमुख शहरों में यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से PME बस योजना के अंतर्गत कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की परिचालन की योजना है। PME बस योजना। भवन निर्माण के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य 129.38 करोड़ रुपए की राशि से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य, 263.40 करोड़ रुपए की लागत से बापू परीक्षा परिसर, 30.52 करोड़ रुपए की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य, 92.80 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा में तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य जो है पूर्ण किया गया है। ऊर्जा विभाग, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों के छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 तथा 3 किलोवाट के लिए अधिक क्षमता हेतु 3 किलोवाट एवं अधिक क्षमता के लिए 78,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान है। कृषि उपभोक्ता को अतिरिक्त अनुदान देते हुए अत्यंत सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान जो है वो करना पड़ता है। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024-25 में अब तक 3.89 करोड़ पौधों का रोपण, 1 पेड़ मां के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है किया गया है। जीरो कार्बन इमिशन के ध्येय तथा जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत 853 पंचायती राज निकायों में तथा 73 शहरी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का जो है गठन किया गया है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष बेतिया में बाघों की संख्या में 1 दशक में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 में 8 से वर्ष 2022 में लगभग 54 वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष बेतिया के कंजर्वेशन एशियाई टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत जो है वो किया गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA की सैद्धांतिक मंजूरी जो है मिल गई है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य आपदा मोचन बल SDRF के राज्य मुख्यालय बिहटा पटना के परिसर में अस्थायी भवन एवं अन्य सुविधाओं को निर्माण कार्य जो है किया जा रहा है। राज्य में 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर के अधिष्ठापन का कार्य जो है किया जा रहा है।
पर्यटन विभाग में देख लेते हैं। सारण जिले के सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित करने हेतु मुख्य परामर्शी का चयन किया गया है। सहरसा जिला अंतर्गत मत्स्यगंधा झील एवं उसके आसपास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 98.65 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। बोधगया के समीप सिलौंजा में 7 वंडर्स ऑफ बर्ड की प्रतिकृति निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। ककोलत इको पार्क तथा मुंडेश्वरी इको पार्क को चालू किया गया है। ककोलत इको पार्क तथा मुंडेश्वरी इको पार्क को चालू किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बाय कम्युनिटीज इन बीटीआर बिहार के लिए स्कोच अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। किया जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिए क्या घोषणा हुआ कि बिहार में हवाई संपर्कता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों यथा रक्सौल ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में, पूर्णिया सिविल एनक्लेव तथा बिहटा सिविल एनक्लेव को विकसित किया जाएगा। गृह विभाग के लिए वर्ष 2025 से पूर्व राज्य में मात्र 42,481 पुलिस बल थे। हमारी सरकार ने आवश्यकता अनुसार लगातार नियुक्ति कर पुलिस बल को बढ़ाकर लगभग 1.10 लाख तक पहुंचाया है, जिसमें से 30,000 से अधिक महिलाएं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। घरेलू हिंसा मामलों में डायल 112 द्वारा त्वरित सहायता पहुंचाकर लोगों की सुरक्षा एवं मदद उपलब्ध कराई गई है। डायल 112 के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा को राज्य के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है। CCTNS परियोजना को दिनांक 1/7/2024 से गो लाइव किया जा चुका है। बिहार राज्य में कुल 968 CCTNS आच्छादित थानों में स्टेशन डायरी, FIR एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को CCTNS पोर्टल पर रियल टाइम में डिजिटल प्रारूप में प्रविष्टियां की जा रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला के 2 इकाई स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के ऑफ कैंपस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। वाणिज्य कर में करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए GST एमनेस्टी स्कीम दिनांक 1/11/2024 के प्रभाव से लागू किया गया है। फर्जी निबंधन की रोकथाम हेतु फैसिलिटेशन सेंटर GST सुविधा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था दिनांक 11/9/2024 के प्रभाव से लागू की गई। योजना एवं विकास विभाग की अगर बात करते हैं तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों को अब तक कुल 225.93 करोड़ रुपए की राशि करनाकृत की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक एवं नवादा सीतामढ़ी जिला को द्वितीय एवं तृतीय रैंक प्राप्त हुआ है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम 7 दिसंबर को जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में बिहार के आदर प्रखंड ने समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके फलस्वरूप सिवान जिले के इस प्रखंड के लिए 1.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग द्वारा करनांकित की गई है। अगला है मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग। नशा मुक्त बिहार थीम पर 1 दिसंबर 2024 को पटना मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस मैराथन में भारत के अतिरिक्त 6 देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, इथियोपिया के प्रतिभागियों ने वो भाग लिया। पैतृक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा विलेखों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये एवं निबंधन शुल्क 50 रुपये निर्धारित वो किया गया है। वित्त विभाग की तरफ से क्या है तो समेकित वित्तीय प्रणाली का नया संस्करण CFMS 2.0 के अंतर्गत मॉड्यूल्स को दिनांक 1/1/2025 के चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। दिसंबर 2025-24 तक बिहार में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए 31.94 लाख खातों में 22,130 करोड़ रुपए वो जमा किए गए हैं। जमा किए हैं। और अगर नए हैं तो सनबिग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब आइए बजट में वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन देख लेते हैं। ये भी प्रश्न खूब भर भर के पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसमें पैसा लगा रहे हैं, तो वो है शिक्षा विभाग में 60,964.87 करोड़। बजट का 19.24% लग रहा है शिक्षा विभाग में बिहार में 60,964.87 करोड़। स्वास्थ्य विभाग में 20,035.80 करोड़ जो बजट का 6.32% है।
गृह विभाग में लग रहा है 17,831.21 करोड़, बजट का 5.62% है। ग्रामीण विकास विभाग में लग रहा है 16,093.46 करोड़, बजट का 5.08%। ऊर्जा विभाग में लग रहा है 13,484.35 करोड़, बजट का 4.26% है। बजट में वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण योजना पर बजट आवंटन अगर कहा जाए तो समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान पर 89,139.21 करोड़, मनरेगा पर 5392 करोड़, 7 निश्चय 2 योजना पर 5972 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 5320 करोड़, जल जीवन हरियाली पर 159 करोड़, सतत जीविकोपार्जन योजना पर 100 करोड़, बिहार लघु उद्यमी जो है योजना पर 100 करोड़ है। चलिए, भूल सुधार है यह है कि वार्षिक करंट अफेयर 2025 मैगजीन 2024 से अगस्त 2024 से जुलाई 2024 तक 25 तक में जो है क्या था कि 42 जो है पेज में टीम साउथ न्यूजीलैंड और सेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा, और ये जो है दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2015 की जगह 2025 होगा, क्या है 25 होगा। और 52 पेज पे है T20 पुरुष एशिया कप 2025 भारत की मेजबानी में UAE में खेला जो है जाएगा। हेनलेप पासपोर्ट सूचकांक में 2 बार प्रकाशित, जनवरी में भारत के रैंक 85 था और जुलाई में जो है भारत के रैंक 77 था, तो ध्यान रखिएगा 85 वालों में दिया गया 77 है, ये भी दिखेगा। और ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे होगा। अब प्रश्न संख्या था 44 के बाद 45 नंबरिंग होगा, लेकिन इसका उत्तर जो है सही नंबरिंग जो है थोड़ा बहुत गलती हुआ है, अब उसे थोड़ा नंबरिंग में इस पिछले बार जो है कुछ गड़बड़ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, क्या है 24-25। तो 28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। अब इस बार जो है 28 फरवरी को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है। यह 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 था और कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में जो है प्रस्तुत किया गया था, 6-7 में। तो आइए अध्याय 1 में देखते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 गुना बढ़ गया है, जो 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बिहार के GSDP और NSDP की अगर हम बात करते हैं तो 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर GSDP जो है 8,54,429 था, 8,54,429 था। 2022-23 में 7,46,417 था। स्थिर मूल्य पर जो है वो GSDP 2023-24 में 4,64,540 करोड़, तो 2022-23 में था 4,25,384 करोड़। NSDP की अगर बात करें वर्तमान मूल्य पर 2023-24 में तो 7,71,435 करोड़ और 2022-23 में था 6,73,777 करोड़। NSDP जो है स्थिर मूल्य पर 2023-24 में 4,11,359 करोड़ और 2022-23 में 3,76,823 करोड़। 2011-12 और 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर GSDP में 10.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही, जबकि इसी अवधि के दौरान NSDP में 10.7% की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 में बिहार के GSDP में वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार के GSDP में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GSDP की तुलना में 1.1% अधिक वृद्धि होने का जो है अनुमान है। 2023-24 के त्वरित अनुमानों के आधार पर बिहार के GSDP में वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर क्रमशः भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 4.9% और 1.0% अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। स्थिर मूल्य पर विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर अगर देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में प्राथमिक 5.7%, द्वितीयक 8.2% और तृतीयक जो था वो 10.8%, जबकि 22-23 में था 6.6%, 10.6% और 11.9% जो है वो तृतीयक था। स्थिर मूल्य पर GSBA का क्षेत्रीय संरचना अगर देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में प्राथमिक 19.9%, द्वितीयक 21.5%, तृतीयक जो है 58.6% है और 2022-23 में जो है प्राथमिक 20.5%, द्वितीयक 21.7%, तृतीयक 57.8%। बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP और भारत की प्रति व्यक्ति GDP जो है 2023-24 में वर्तमान मूल्य पे भारत का जो है 1,84,205 है,
तो बिहार में 66,828 है प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी मतलब आय। और स्थिर मूल्य पर भारत में जो है 1,06,744 है, बिहार में जो है 36,333 है। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार के प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 32,174 रुपये होने का अनुमान है, जो अखिल भारतीय औसत एनएसडीपी का 30.1% है, 30.1% है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कर्नाटक के है 1,86,038 रुपये। इसके बाद हरियाणा का 1,85,490 रुपया और तेलंगाना का 1,83,854 रुपये दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के लिए सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ जीएसडीपी का 4.6% है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन बिहार और भारत दोनों में जीबीए में सबसे कम योगदान है, जीबीए में सबसे कम योगदान है। वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए रोजगार में हिस्सेदारी अगर देखते हैं तो प्राथमिक में जो है भारत के 46.3%, बिहार में 54.2%, द्वितीयक में 24% भारत का और बिहार का 23.6%, तृतीयक में भारत का 29.7% और 22.2% जो है बिहार का है। 2017-18 से 2023-24 तक बिहार और अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल की भागीदारी बढ़ी है। इस बीच द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में योगदान में गिरावट आई है। सितंबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच मुद्रास्फीति दर जो है ग्रामीण 7.6%, शहरी 7.1% और संयुक्त जो है 7.5% है। बिहार में अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले 2023-24 में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर खपत जो है देखा जाए तो पेट्रोल जो है सबसे ज़्यादा पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद पूर्णिया में, और अंतिम में जो आता है शिवहर सबसे कम, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद अररिया। अगर डीजल की बात करते हैं तो पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद सबसे ज़्यादा, कम में शिवहर, सिवान, गोपालगंज आता है। एलपीजी सबसे ज़्यादा पटना प्रथम में, फिर बेगूसराय दूसरा, मुजफ्फरपुर तीसरा आता है, क्या है तीसरा आता है, गोपालगंज में भी तीसरा ही है। और अगर इसमें देखा जाए सबसे कम में तो अररिया, उसके बाद बांका, उसके बाद जो है किशनगंज है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद रुपये में जो है शीर्ष 3 में पटना है 1,21,396 रुपया, बेगूसराय 4,49,064 है, मुंगेर जो है 46,795 है। अंतिम पे शिवहर आता है 19,561, सीतामढ़ी 21,931, अररिया 22,204 आता है। अब देखते हैं अध्याय दूसरा में। तो अध्याय दूसरा जो है राजकीय वित्त व्यवस्था। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2023-24 में 24% तक पहुंच गया है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा 24% तक पहुंच गया है। 2023-24 में कुल व्यय जो है 2,52,082 करोड़ रुपये में से राजस्व व्यय जो है 19,514 करोड़ रुपये, पूंजीगत व्यय जो है वह 61,568 करोड़ रुपये था। 2023-24 में राजस्व खाते में प्राप्ति 1,93,347 करोड़ रुपये और पूंजीगत खाते की प्राप्ति जो है 60,313 करोड़ रुपये थी। 2023-24 में राजस्व खाते में 2,833 करोड़ रुपये का अधिशेष था। 2023-24 में राज्य सरकार का बकाया ऋण 3,32,741 करोड़ रुपये था, 3,32,741 करोड़ रुपये था। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आय जो है 2023-24 में 2,833 जीएसडीपी का जो है माइनस में 0.3% और 2024-25 में बी जो है 1,121 रुपये माइनस में है, जीएसडीपी का माइनस 0.1%। सकल राजकीय जो है राजकोषीय घाटा 35,660 है, जीएसडीपी का 4.2%, 29,095 जीएसडीपी का 3% है। ये 23-24 है, ये 24-25 में जो है। प्राथमिक घाटा जो है 23-24 में 18,054 जीएसडीपी का 2.1% और 2024-25 में 85,69 जीएसडीपी का 0.9%। जीएसडीपी जो है 8,54,429 जो है करोड़ रुपया और 2024-25 में 9,76,514। बकाया ऋण जो है 38.9% है 2023-24 में, 24-25 में 35.7%। 2023-24 में राजस्व खाते में व्यय की संरचना राशि जो है सामान्य सेवाएं में 59,218 करोड़, सामाजिक सेवाएं में 83,225 करोड़, आर्थिक सेवाएं में 48,071 करोड़। प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 31.1% और सामाजिक सेवाएं में 47.7% और आर्थिक सेवाएं में 25.2%। राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन तीन प्रमुख संकेतों सुस्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और रक्षितता यानी वल्नरेबिलिटी के आधार पर किया गया है।
राज्य सरकार के कुल सार्वजनिक ऋण में आंतरिक ऋण का हिस्सा 2019-20 में 92% से घटकर 2023-24 में 84% हो गया है। राज्य सरकार का SGST 2023-24 में 27,678 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। राज्य सरकार का कुल व्यय बढ़कर 2023-24 में जो है 2,52,082 करोड़ रुपये जो है वो हो गए हैं। चलिए अध्याय 3 देखते हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र। राज्य सरकार ने 2023 से 28 की अवधि के लिए चौथा कृषि रोड मैप को अपनाया। 2023 से 28 तक विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि दर अगर देखा जाए तो कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी में 2022-23 में 5.4% था, जो 2023-24 में 5.4% रहा। फसलें जो है 6.7% और 23-24 में 4.7। पशु की देखा जाए तो 2022-23 में 2.7, 2023-24 में 7.6% हो गया। वानिकी और काष्ठ उत्पादन में 2.1% था 2022-23 में और 23-24 में 3.9%। मत्स्यिकी और जल कृषि में जो है 2022-23 में 11.1% था, 23-24 में 3.2%। बिहार में 2022-23 में 54.6% भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। 2022-23 में 54.6% भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया है। 2022-23 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 5112.8 हजार हेक्टेयर था, जबकि सकल बोया गया क्षेत्रफल 7268.2 हजार हेक्टेयर था। वर्ष 2022-23 में बिहार की फसल सघनता 1.42 थी। सबसे अधिक फसल सघनता सुपौल में 1.82 थी, जबकि सबसे कम जो है पूर्णिया में कितना थी, 1.03 थी। 2022-23 और 23-24 के बीच चावल की पैदावार में गिरावट आई है, जबकि गेहूं की पैदावार में जो है वो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 2023-24 में बिहार के प्रमुख फसलों का उत्पादन, फसल और मात्रा देख लेते हैं। 1000 टन में खाद्यान्न जो है वो कितना हुआ, तो वो है 23,115.5 इतना जो है ये 1000 टन में है। अनाज की बात करें तो 22,716.8, चावल 95,122.9, गेहूं की बात करते हैं तो 73,106.7, मक्का जो है 58,164.9 और गन्ना जो है 13,641.9 है। 2023-24 में बिहार में 27.8 हजार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती की गई। 27.8 हजार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती की गई। कुल उत्पादन 56.4 हजार टन रहा, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का कितना है, 85% है। राज्य सरकार मखाना किसानों को 75% सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार 6 जिलों नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली में पान की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान जो है कर रही है। वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना के लिए 469 लाख रुपए स्वीकृत जो है वो किए गए हैं। वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना के लिए 469 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 90% और गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र के एक गांव को मशरूम उत्पादन के लिए धान के भूसे का उपयोग करके मशरूम ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसानों को स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए 2 लाख रुपए प्रति एकड़ और अन्य बागवानी फसलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी जो है दी जा रही है। बागवानी विपणन और निर्यात हेतु कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना में एक अत्याधुनिक एकीकृत पैक हाउस का निर्माण किया गया है। 2 दृष्टिकृता केंद्र CEO स्थापित किए गए हैं, नालंदा जिले के चंडी में सब्जियों के लिए और वैशाली जिले के देसरी में फलों के लिए। नालंदा जिले के चंडी में सब्जियों के लिए और वैशाली जिले के देसरी में फलों के लिए। 2023-24 में बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन, दूध जो है 128.83 लाख टन, अंडा 344 करोड़, ऊन 1.74 लाख किलोग्राम, मांस 4.04 लाख मीट्रिक टन, मछली 8.73 लाख मीट्रिक टन। अगला है, राज्य सरकार ने जीविका के माध्यम से 39 से 41 परिवारों को 3 प्रजनन योग्य मादा बकरियां प्रति परिवार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। 3 प्रजनन योग्य मादा बकरियां प्रति परिवार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जीविका के माध्यम से। BPL परिवारों को 28 दिन के चूजे की निःशुल्क दिए जा रहे हैं। 28 दिन के चूजे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य तालाबों, टैंकों और अन्य जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके मत्स्य बीज उत्पादन और समग्र मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है।
बिहार राज्य मत्स्य पालन नीति 2022 के अंतर्गत बिहार सरकार ने जलाशय मत्स्य विकास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जलाशयों में मछली के बच्चों का भंडारण, जलाशयों में पिंजरों की स्थापना और जलाशयों में बाड़ों की स्थापना करना है। मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण शीर्ष मत्स्य उत्पादक जिले हैं। मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जो है शीर्ष मत्स्य उत्पादक जिले हैं। मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका शीर्ष मत्स्य बीज उत्पादक जिले हैं। मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका शीर्ष मत्स्य बीज उत्पादक जिले हैं। 2023-24 में कुल उर्वरक उपयोग जो है 3867.1 हजार टन था, जिसमें 2/3 यूरिया था। प्रति हेक्टेयर उर्वरक जो है खपत 2022-23 में 207 किलोग्राम से घटकर 2023-24 में 195.6 किलोग्राम जो है हो गई है। पूर्वी चंपारण, रोहतास और पूर्णिया यूरिया का सबसे अधिक खपत वाले जिले हैं। पूर्वी चंपारण, रोहतास और पूर्णिया यूरिया के जो है सबसे अधिक खपत वाले जिले हैं। कृषि में बिजली की खपत क्या है? कृषि में बिजली की खपत 2023-24 में 5673 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 37.72 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध है। अब आते हैं अध्याय 4 उद्यम क्षेत्र। 2022-23 में निर्माण गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का जो है 50.2% होगी, जबकि विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 37% का जो है योगदान देगा। भारत में तेलंगाना में GSBA में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे कम 19.8% था, जिसके बाद 2023-24 में बिहार में 21.5% था। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ASI के अनुसार 2022-23 में बिहार में कुल कारखानों की संख्या 3307 थी, जिनमें से 2782 चालू थे। 2022-23 में बिहार के कारखानों में अस्थायी पूंजी की राशि 31.95 हजार करोड़ रुपए जो थी। भारत में कुल उद्योगों की संख्या में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात का क्रमशः 16.9%, 15.7% और 12.6% हिस्सा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात मिलकर भारत में उद्योगों की कुल कार्यशील पूंजी का 42% जो है नियंत्रित करते हैं। भारत के उद्योगों की कुल सकल मूल्यवर्धन GBA में बिहार के उद्योगों का योगदान केवल 0.7% है, 0.7% है। बिहार में 99.3% प्रतिष्ठान स्वामित्व वाले थे और सभी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में केवल 14.5% स्वामित्व महिलाएं थी। 2022-23 में असंगठित गैर कृषि उद्यमों में कार्यरत श्रमिक जो है ग्रामीण भारत में जो है 5.23 करोड़, शहरी में 5.72 करोड़, कुल 10.96 करोड़ है। लेकिन बिहार में जो है ग्रामीण में 43.6 लाख, शहरी में 16.6 लाख और कुल जो है 59 लाख रुपया है, 59 लाख लोग हैं। 2023-24 में बिहार की 9 चीनी मिलों में 677.20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई। 10.16% की रिकवरी दर पर कुल चीनी उत्पादन में 68.77 लाख क्विंटल रहा है। 2023-24 में चीनी मिलों की आसवनी क्षमता और बिजली उत्पादन क्रमशः 530 KLPD किलो लीटर प्रतिदिन और 88.5 मेगावाट रहा है। राज्य सरकार द्वारा सीतामढ़ी स्थित रीगा चीनी मिल को फिर से खोल दिया गया है। रीगा चीनी मिल को फिर से खोल दिया गया है। बिहार के 14 जिले विशिष्ट हथकरघा उत्पादों का उत्पादन करते हैं। राज्य में 3 प्रकार के रेशम, शहतूत, तसर और अरंडी एरी का उत्पादन होता है। 3 प्रकार के रेशम होता है, शहतूत, तसर और अरंडी का उत्पादन होता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने 9 क्लस्टर बनाए हैं। 30 सितंबर 2024 तक बियाडा ने 7652.6 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और विकास किया है। 2023-24 में निवेश का बड़ा हिस्सा 4 प्रकार के उद्यमों में आया है: खाद्य प्रसंस्करण, सामान विनिर्माण, प्लास्टिक एवं रबर तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं एवं विनिर्माण। बिहार स्टार्टअप नीति 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसका संक्षिप्त नाम जो है युवा है। क्या है? युवा है। युवा का क्या पूरा हो जाएगा? तो यस टू स्टार्टअप, स्टार्टअप को हाँ कहो। अनलिस रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप, बिहार स्टार्टअप के समर्थन के लिए नियामक समर्थनकर्ताओं की विमुक्ति। भी होगा वाइब्रेंस इन द एजुकेशन सिस्टम, स्टार्टअप के प्रोत्साहन और सुगमीकरण के लिए शिक्षा प्रणाली की जीवंतता। ए से है एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट, वित्त पोषण और इंक्यूबेशन सहयोग। युवा, बिहार स्टार्टअप नीति 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसका संक्षिप्त नाम है युवा है। राज्य सरकार ने बिहार के 38 जिलों में 46 स्टार्टअप प्रकोष्ठ स्थापित किए।
कौशल विकास हेतु चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना CIM में नवाचार, उद्यमिता और उद्यम सृजन पर 2 दिवसीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर प्रबंधन डिप्लोमा PGD में पाठ्यक्रम जो है शुरू किया गया। अगला है, राज्य सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के सहयोग से 150 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया है। 2023-24 में खनिजों के सभी स्रोतों से अर्जित राजस्व राशि 3114.79 करोड़ रुपए थी। 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए, जिनमें 815.86 लाख घरेलू पर्यटक थे, जबकि 5.47 लाख विदेशी जो है वो पर्यटक थे। अध्याय 5 में देखते हैं श्रम, रोजगार तथा कौशल का। वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर LFPR 79.2% और शहरी बिहार में 71.9% थी। 2023-24 में महिलाओं के लिए LFPR ग्रामीण बिहार में 33.5% और शहरी बिहार में जो है 18% थी। ग्रामीण और शहरी बिहार दोनों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए LFPR राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। 2023-24 में जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात देखा जाए तो बिहार में ग्रामीण 76.3%, शहरी 66.6%, समग्र जो है 75.3%, महिला में 33.1%, 66.3% और 31.5%, समग्र का 54, 42 और 53। यानी देख लीजिए कि बिहार में पुरुष 76.3%, महिला 33.1% और समग्र 54.4% है। भारत में वही पुरुष 81.7% है, महिला 50% है, समग्र है 65.7%। शहरी में 66.6 पुरुष के है, महिला के बिहार में 16.3, समग्र 42.7 हुआ और भारत में जो है 78.1% पुरुष का है शहरी में, महिला में 28.8 और समग्र में जो है वो 53.9%। उसी तरह जो है ये दिया हुआ है बिहार और भारत का। 2023-24 में बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो बिहार में ग्रामीण पुरुष 3.3, महिला 0.9, समग्र 2.6 है। भारत में पुरुष 2.7, महिला 2.1%, समग्र 2.5 है। शहरी की बात करते हैं बेरोजगारी दर में तो पुरुष में 6.9 है, महिला 9.1 है, समग्र 7.3 आ जाता है। भारत में पुरुष 4.4 है, महिला जो है 7.1 और समग्र है 5.1%। ये सब शहरी का है और ये जो है वह समग्र का देख सकते हैं। बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए हैं। केवल 10.3% पुरुष श्रमिकों को नियमित वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। बिहार में 83.7% महिला श्रमिक स्वरोजगार में लगी हुई थी। नियमित वेतन और वेतनभोगी नौकरियों में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात 5.5% है। विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों का जो है प्रतिशत, बिहार में प्राथमिक है 53.2%, द्वितीयक 23.7%, तृतीयक जो है 23.1%। भारत में जो है प्राथमिक 43.5%, द्वितीयक है 24.9% और 31.6% है। ये श्रमिकों का प्रतिशत बिहार और भारत का। 82.1% महिला श्रमिक कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में कार्यरत है। केवल 7.2% महिला श्रमिक विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। PLFS ने बताया है कि बिहार में 90.8% पुरुष श्रमिक और 78.8 महिला श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में जो है कार्यरत है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल पासपोर्ट आपके द्वार के तहत बिहार में 2 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र, 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। 2023-24 में सिवान, पटना, गोपालगंज में सबसे अधिक पासपोर्ट जो है जारी किए गए हैं। अध्याय 6 में देखते हैं भौतिक अवधि संरचना। 2023-24 में परिवहन, भंडारण, संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1%, कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6% दर्ज की है। सकल राज्य मूल्य वर्धित GSBA में 47,313 रुपये का जो है योगदान दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे के भीतर जो है राज्य की राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2019 तक बिहार में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क था और अब यह जो है सभी राज्यों में 8वें स्थान पर है। सितंबर 2024 तक बिहार में 6130 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, 6130 किलोमीटर। पटना में सबसे ज्यादा 506 किलोमीटर लंबाई सबसे अधिक है, जबकि शिवहर में 22 किलोमीटर सबसे कम लंबाई है। सितंबर 2024 तक बिहार में 3637 किलोमीटर राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे बन गए हैं। गया में सबसे ज्यादा 210 किलोमीटर है और शिवहर में सबसे कम 12 किलोमीटर जो है ये लंबाई है। बिहार में एक्सप्रेसवे क्या क्या है वो देखते हैं। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे यह एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यह 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। बिहार में जहां से गुजरती है वो है मोहनिया, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद और गया से। एक है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे
यह 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। बिहार में जहां से गुजरती है पश्चिम चंपारण से, पूर्वी चंपारण से, शिवहर से, सीतामढ़ी से, मधुबनी से, सुपौल से, अररिया से और उसके बाद किशनगंज से होके गुजरती है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पटना और पूर्णिया के बीच सबसे छोटा मार्ग और इससे पटना और पूर्णिया के बीच की दूरी 377 किलोमीटर से घटकर 269 किलोमीटर हो जाएगी। बिहार में जहां से गुजरती है पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, सहरसा है, मधेपुरा है और पूर्णिया। यह सड़क भविष्य में लगभग 6 प्रस्तावित हवाई अड्डों को जो है वो जोड़ेगी। रक्सौर हल्दिया एक्सप्रेसवे यह एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह 3 राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह बिहार में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ेगा। यह पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका से होकर गुजरेगा। बिहार में प्रमुख नए राष्ट्रीय राजमार्ग आरा परारिया मोहनिया NH 319, राजमार्ग की कुल लंबाई 115 किलोमीटर। पटना रिंग रोड NH 131G 4 चरणों में प्रस्तावित। भाग 1 अर्थात कन्हौली से रामनगर तक का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। राम जानकी मार्ग राजमार्ग यह अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक है। महरौना, सिवान, मलमलिया, मसरख, राजपट्टी, केसरिया, चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी, सुरसंड और भीठा मोड़ से होकर गुजरती है। क्या है? गुजरती है। पटना गया डोभी NH 22 जहानाबाद, गया, डोभी, चतरा, बालूमाथ से बीजूपाड़ा होते हुए पटना को रांची से जोड़ता है। परियोजना की लंबाई 127 किलोमीटर है। अमास दरभंगा NH 119D जिला गया, दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर एवं पटना को जो है वो जोड़ता है। रजौली बख्तियारपुर NH 31 बिहार में इसकी लंबाई लगभग 107 किलोमीटर है। औंटा सिमरिया राजमार्ग और मोकामा में गंगा पर 6 लेन पुल NH 31 यह पटना के औंटा और बेगूसराय के जो है औंटा और बेगूसराय के जो है सिमरिया के बीच है। परियोजना की लंबाई जो है 8.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट है गलगलिया अररिया जो है वो NH 327E यह गलियारा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर NH 27 पर अररिया से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के गलगलिया तक एक वैकल्पिक मार्ग जो है प्रदान करता है। परियोजना की लंबाई 94 किलोमीटर है। सासाराम आरा पटना NH 119 से ग्रीनफील्ड राजमार्ग सासाराम से शुरू होकर आरा शहर से होते हुए पटना रिंग रोड पर कन्हौली रिंग रोड पर समाप्त होगा। परियोजना की लंबाई 118 किलोमीटर। सितंबर 2024 तक कुल जो है 1,16,880 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण में बिहार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गैर परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण के मामले में बिहार 7वें स्थान पे है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना MMPP 2024 बिहार सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दुर्गम स्थानों तक पहुंचने के लिए एक निर्बाध, तेज और सुविधाजनक जन परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। प्रत्येक बस के लिए जो है वो कितना है तो 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। मार्च 2024 तक बिहार में कुल 4509 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। मार्च 2024 तक बिहार में कुल 4509 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। मार्च 2023 तक बिहार में कुल 9342 डाकघर है। 9342 डाकघर है। चलिए अध्याय 7 देख लेते हैं, ई शासन। मार्च 2024 तक बिहार और भारत में बुनियादी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT अवसंरचना का कवरेज। बिहार में दूरभाष घनत्व 55.59, इंटरनेट घनत्व 42.1 और ऑन बोर्ड पंचायत % 100 है। भारत में देखा जाए तो 85.69 दूरभाष घनत्व, इंटरनेट घनत्व 68.19 और ऑन बोर्ड पंचायतें % 95.1 है। राज्य सरकार ने नेटवर्क को पंचायत स्तर तक बढ़ाने के लिए BSWAN 3.0 को मंजूरी दी है। BSWAN को जो है 3.0 को मंजूरी दी है। बढ़ती डेटा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार जो है सेक लैन 3.0 को मंजूरी दी है, जो एक ही परियोजना के तहत लैन और वाईफाई की सुविधा जो है प्रदान करेगा। नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की कुल जो है 7,057 शिकायतें दर्ज की गई। आर्थिक और साइबर अपराध शाखा ने साइबर अपराधियों पर छापेमारी और गिरफ्तारी के लिए साइबर प्रहार विकसित जो है किया है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली 2.0 के तहत सितंबर 2024 में सुरक्षित सफर सुविधा एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया। बिहार परिवहन विभाग ने बिहार के सभी 32 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन प्रणाली शुरू की है। इसका उद्देश्य बिना वैध दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों पर नजर रखना है। सड़क निर्माण विभाग ने विभिन्न सड़कों के डेटा को डिजिटल बनाने के लिए
GRM एकीकृत GIS आधारित सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली परियोजना शुरू की है। भूमि लेन देन के लिए ई पंजीकरण सुविधा 29 जुलाई 2024 से जनता के लिए शुरू की गई। राज्य सरकार ने स्कूलों को सुदृढ़ प्रशासन और प्रभावी सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ई शिक्षा कोष नामक एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राज्य सरकार ने स्कूलों को सुदृढ़ प्रशासन और प्रभावी सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ई शिक्षा कोष नामक एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो क्या क्या है बनाया है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, जिसे भव्य बिहार सर्वोपयोगी स्वास्थ्य अनुप्रयोग दूरदर्शी योजना के नाम से भी जाना जाता है, यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बिहार के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में रोजमर्रा के कार्यों का समर्थन करता है। सभी पेंशन भोगियों को डेटाबेस ई लाभार्थी पोर्टल पर रखा जाता है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली FMIC वन वृक्षारोपण नर्सरी आदि के प्रबंधन की एक सूक्ष्म स्तरीय दृष्टिकोण है। बिहार वन मित्र ऐप का एक उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी अधिकारियों के लिए वानिकी संबंधी सेवाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। अध्याय 8 देखते हैं, विद्युत क्षेत्र। बिहार के शहरी क्षेत्रों में अब लगभग जो है 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन प्रतिदिन लगभग 22 घंटे बिजली आपूर्ति होती है। राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2023-24 में 363 किलोवाट घंटा तक पहुंच गई। अक्टूबर 2024 में ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 170 तक पहुंच गई, जबकि ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई 20,393 सर्किट किलोमीटर तक जो है पहुंच गई है, क्या है, बढ़ गई है। अगला है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBBTCL को प्रतिष्ठित वैश्विक CSR पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सितंबर 2024 तक बिजली की अधिकतम मांग 8,005 मेगावाट थी। बिहार ने 2022-23 में 4,034 मिलियन यूनिट ऊर्जा अधिशेष दर्ज किया गया, जबकि 2023-24 में यह 646 मिलियन यूनिट ऊर्जा घाटे में था। 2024-25 और 2025-26 में अनुमानित अधिशेष क्रमशः जो है 7987 मिलियन यूनिट और 3765 जो है मिलियन यूनिट है। राज्य में 2024-25 के लिए अनुमानित बिजली की आवश्यकता कितना है? 49,438 मिलियन यूनिट, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 53,920 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। 53,920 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। 2024-25 के लिए कुल 12,058 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई है। हालांकि मार्च 2024 में कुल मौजूदा क्षमता 9543 मेगावाट थी, क्या है, 9543 मेगावाट थे। राज्य योजना के अंतर्गत राजा पोखर यानी सुपौल में 525 किलोवाट पावर प्लांट KWP की क्षमता वाले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। जलाशयों में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 5 विभिन्न स्थानों की पहचान की गई है। 10 मेगावाट खतराना मधुबनी, 5 मेगावाट इंद्रपुरी रोहतास, 2 मेगावाट ताराडीह दरभंगा, 2 मेगावाट मधुपुर मधुबनी, 1 मेगावाट सारण मुखनहर गोपालगंज। BSPCL ने 10 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए नवादा जिले के फुलबरिया बांध की भी पहचान की है। दुर्गावती बांध के लिए 10 MU क्षमता की जो है सौर परियोजना के लिए भी इसी प्रकार की योजना जो है विचाराधीन है। दुर्गावती बांध के लिए 10 MU क्षमता की सौर परियोजना के लिए भी इसी प्रकार की योजना विचाराधीन है। राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों को ग्रीन टाउन के लिए चुना गया है, यानी वहां बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी। राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों को, इसके लिए 210 मिलियन यूनिट MU जो है ग्रीन पावर की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम SESCI के साथ एक समझौता किया गया है। बिहार में 13 लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत है, जिनकी सम्मिलित क्षमता जो है वह है 54.3 मिलियन यूनिट, 54.3 मिलियन यूनिट। कोसी जल विद्युत केंद्र में कटैया, बीरपुर, सुपौल 4 गुना 4.8 मेगावाट के है, 4 यूनिट है, 19.2 मेगावाट क्षमता हुआ। पूर्वी गंडक नहर EHE पर वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में 3 यूनिट है, 5 मेगावाट के, यानी टोटल जो है 15 मेगावाट हो गया। सोन पश्चिमी लिंक नहर पे जो है 6.6 मेगावाट है, जो रोहतास में। सोन पूर्वी लिंक नहर औरंगाबाद में है 3.3 मेगावाट का। अगनूर अरवल में है 1 मेगावाट का। ढेलाबाग रोहतास में है 1 मेगावाट का। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत पश्चिम चंपारण में है 3 मेगावाट का। नसरीगंज जो है रोहतास में है 1 मेगावाट का। सेवारी में जो है रोहतास 1 मेगावाट का। जयनगर में जो है रोहतास 1 मेगावाट का। सिरखिंडा में है 0.7 मेगावाट का। बेलसार में है अरवल में 1 मेगावाट का। और
अरबल में जो है, अरबल में 0.5 मेगावाट। एचई का अर्थ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत है। एचई जितना पर लिखा हुआ है वो सब क्या है, जल विद्युत है, जल विद्युत है। निर्माणाधीन मिनी जल विद्युत परियोजनाएं सितंबर 2023 में अगर देखा जाए तो बलिदाद जो है 1 यूनिट 700 किलोवाट का, अरबल में 0.7 मेगावाट, देहरा में जो है 2 गुना 500 किलोवाट, औरंगाबाद में 1 यूनिट का है, सिफा में और जो है औरंगाबाद में, तेजपुर औरंगाबाद में है, अमेठी रोहतास में, नटबर रोहतास में, पहरमा रोहतास में। जगह का नाम दे देगा और किस जिला से संबंधित है ये पूछ सकता है। रामपुर रोहतास, राजापुर सुपौल, बड़वल पश्चिम चंपारण, मठौली पश्चिम चंपारण। टोटल जो कितना है 9.3 है, क्या है 9.3 है, ये ध्यान रखिएगा। मिनी जल विद्युत परियोजना सितंबर 2023 तक। 2023-24 में पटना 6476 एमयू, गया 2402 मेगा यूनिट और मुजफ्फरपुर 1656 मेगा यूनिट शीर्ष ऊर्जा खपत वाले जिले हैं, जबकि शिवहर 148 मेगा यूनिट, अरवल 245 मेगा यूनिट, शेखपुरा 322 मेगा यूनिट सबसे कम जो है ऊर्जा खपत वाले जिला है। बिहार की कुल खपत जो है 38,299 मेगा यूनिट है। अब अध्याय 9 पे आते हैं, ग्रामीण विकास। सितंबर 2024 तक 10.6 लाख स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन जो है गठित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 214 दीदी की रसोई इकाइयां कार्यरत है। सितंबर 2024 तक 241 महिला डेयरी सहकारिता समिति DCS गठित की गई है। खाद्य सुरक्षा कोष FSF पहल के अंतर्गत ग्राम संगठनों बीओ को 1 लाख रुपए की एक मुश्त परिक्रामी निधि प्रदान की जाती है। जीविका ने महिला कृषक उत्पादक कंपनियां WFPCS की स्थापना की है। WFPCS उपज को एकत्रित करती है, इनपुट आपूर्ति को व्यवस्थित करती है आदि। उत्पादों को विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है, ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है। मुजफ्फरपुर के बेला में बैग निर्माण क्लस्टर एक सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी बन गया है। 2023-24 में 2205.3 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किया गया है। 2023-24 में सभी जिलों में सबसे अधिक जॉब कार्ड पूर्वी चंपारण 7.4 लाख, समस्तीपुर में 7 लाख में जारी किए गए हैं। 2023-24 में सृजित कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है 54.3% तक पहुंच गई है। अध्याय 10 देख लेते हैं, नगर विकास। बिहार में अब 261 शहरी स्थानीय निकाय, 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। कितनी है तो वो है 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में क्रमशः 66.1 लाख, 58.4 लाख और 38.9 लाख जनसंख्या रहती है। पटना मास्टर प्लान 2031 का क्रियान्वयन पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 1167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। राज्य सरकार 141 शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को बायोमेट्रिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है करा रही है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के लिए 3 वर्षा जल निकासी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजनाओं को 20% खर्च केंद्र और 20% राज्य सरकारें वहन कर रही है और शेष 60% खर्च जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीसा वहन कर रही है, JICA वहन कर रही है। कॉरिडोर 1 की लंबाई 17.93 किलोमीटर है, जबकि कॉरिडोर 2 की लंबाई 14.57 किलोमीटर है। सितंबर 2024 में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर के लिए भी मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अध्याय 11 देखते हैं, वित्तीय संस्थाएं। बिहार में मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 मार्च 2020 को 48 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2024 को जो है 162.9 लाख हो गई है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेटवर्क सबसे बड़ा है, जिसमें 3969 शाखाएं जो है शामिल है। 30 सितंबर 2024 तक बिहार के सभी बैंकों को संयुक्त ऋण जमा जो है अनुपात 56.3% था। सितंबर 2024 तक बिहार के 18 जिलों में संयुक्त ऋण जमा अनुपात राज्य के औसत से अधिक तथा इनमें पूर्णिया 92.3%, अररिया 89.3% और पश्चिम चंपारण 83.3% का CD अनुपात सबसे अधिक था। 3 जिला में मुंगेर 33.5, भोजपुर 40.7 और नालंदा 41.3% संयुक्त ऋण जमा अनुपात सबसे कम है। 2023-24 में ऋण GSDP का अनुपात 39.9% तक जो है वो पहुंच गया है। 2023-24 में बिहार में बैंकों द्वारा कुल जो है 1,67,709 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। बिहार में बैंकों द्वारा कुल बकाया अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA मार्च में 9.3% से घटकर मार्च 2024 में 7.5% हो गई। अध्याय 12 देखते हैं, मानव विकास।
बिहार के लिए जनसंख्या अनुमान 2031 में 13.95 करोड़ और 2041 में 15.34 करोड़ जो है हो जाएगा। ये अनुमान है। बिहार की युवा जनसंख्या यानी 0 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा 2011 के 49.4% से घटकर 2041 तक 30.1% हो जाने के अनुमान है, जबकि बुजुर्गों 60 वर्ष और उससे अधिक का हिस्सा 2041 तक 11.6% जो है पहुंच जाएगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 भारत में पुरुष 68.6 वर्ष, महिला 71.4, ग्रामीण 68.6, शहरी 73.2 और सभी का जो है 70 है। जबकि अगर बिहार का देखा जाए तो 69.7 वर्ष है पुरुष में, महिला में 69.2 है, ग्रामीण 69.1 है, शहरी 71.9 है, सभी का देखा जाए तो 69.5 है जीवन प्रत्याशा। 2020 में बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर अशोधित जन्म दर 25.5% दर्ज की गई, जबकि भारत में यह 19.5 थी। अप्रैल और सितंबर 2024 के बीच हर महीने सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की औसत संख्या जो है 11,705 थी। 2019 से 21 में बिहार में संस्थागत प्रसव दर 76.2% थी, जबकि भारत में यह 88.6% थी। 2023-24 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 112.09 लाख था, जिसमें 58.19 लाख लड़के और 53.90 लाख लड़कियां हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 56.22 लाख है, जिसमें 28.48 लड़के हैं 27.74 लाख लड़कियां हैं। वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के लिए स्कूल छोड़ने की दरें इस प्रकार हैं। प्राथमिक में लड़कियां 8.9%, लड़के 9.19%, संयुक्त देखा जाए तो 9.0% है। उच्च माध्यमिक में 26.19% लड़कियां छोड़ रही है, लड़के 26.44, संयुक्त 26.31। माध्यमिक प्राथमिक में जो देखा जाए तो 1.26 लड़कियां, 1.23 लड़के, 1.25 जो है संयुक्त है। 2023-24 में बिहार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या 40,733 थी, जबकि 2023-24 में बिहार में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 82,103 थी। 2023-24 में शिक्षा पर कुल व्यय जो है वो 43,224.34 करोड़ रुपये था। 2025-26 तक सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12वीं तक जो है उन्नत किया जाएगा। 2023-24 में बिहार में 39 विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिनमें से 19 राज्य विश्वविद्यालय, 6 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 1 राज्य तकनीकी शिक्षा अधिनियम के तहत संस्थान, 1 मुक्त विश्वविद्यालय और 7 जो है निजी विश्वविद्यालय हैं। 2023-24 में 5 विश्वविद्यालय और 74 कॉलेजों का नाक मान्यता प्राप्त हो चुकी है, NAAC मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अगला देखते हैं, IIT पटना के सहयोग से सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। नवंबर 2024 में मसाल प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक मिडिल और हाई स्कूल के 14 से 16 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को स्कूल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका दिया गया। वर्तमान में बिहार में 40 महिला थाने जो है वो कार्यरत हैं। अध्याय 13 में देखते हैं बाल विकास। बच्चों पर प्रति व्यक्ति खर्च 2016-17 में 3275 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 9131 रुपये हो गया है। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 6 से 59 महीने की आयु वर्ग के 69.4% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHF 5 के तहत जो है वर्ग है बौनापन, उम्र के हिसाब से ऊंचाई, सबसे खराब जिले सीतामढ़ी और शेखपुरा है, सर्वश्रेष्ठ जिला गोपालगंज और शिवहर। बौनापन यानी उम्र के हिसाब से ऊंचाई में। बेस्टिंग में ऊंचाई के हिसाब से वजन जो है सबसे खराब जिला अरवल जहानाबाद है और सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी है। कम वजन उम्र के हिसाब से जो वजन है अरवल सबसे खराब जिला और जहानाबाद है, सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है। क्या है? पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद अगर बात करते हैं एनीमिया में 6 से 59 महीने के, तो जमुई और नालंदा सबसे खराब जिला है एनीमिया में, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण सर्वश्रेष्ठ जो है जिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के कल्याण, संरक्षण और अधिकारों के लिए तैयार किया गया मिशन वात्सल है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के कल्याण, संरक्षण और अधिकारों के लिए तैयार किया गया मिशन वात्सल्य है। परवरिश योजना के तहत सरकार 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान करती है जो अनाथ है, HIV से पीड़ित है या उनके माता पिता मानसिक रूप से विकलांग है और जेल की सजा काट रहे हैं। अध्याय 14 देखते हैं और लास्ट अध्याय है आर्थिक सर्वेक्षण का बिहार का। तो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। जलवायु संबंधी मुद्दों पर व्यय 2024-25 बजट अनुमान में
जो है 13,823 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2011 से 23 के दौरान बिहार में वनावरण जो है 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। 2011 और 23 के बीच खुले वन क्षेत्र में जो है 527 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसके बाद अति सघन वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2023 के लिए कार्बन स्टॉक जो है 58,451 टन होने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। क्या है? लगाया गया है। 2023-24 में बिहार की औसत वर्षा 1030.2 मिलीमीटर रही है, जबकि 2024-25 में सितंबर 2024 तक औसत वर्षा जो है 1003.4 मिलीमीटर रही है। 2023-24 के लिए जो है वर्षा देखा जाए तो अधिकतम वर्षा जो है किशनगंज में 2047.3 mm, उसके बाद अररिया में 1635.6 mm, पूर्णिया में 1520.4 mm है। न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें तो जिला जो है अरवल है 635.8 mm, जहानाबाद जो है वो 721.8 mm, भोजपुर में जो है 736.1 mm, यानी अगर पूछ ले अधिकतम वर्षा किशनगंज में है और सबसे कम वर्षा जो है वो अरवल में है। ये था बिहार के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट 2025-26 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक और वीडियो आएगा बिहार करंट अफेयर्स का, जो शुरुआत में दिया गया चैप्टर, बाकी इसके साथ ही पूरे जो है ये बुक को समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद।